नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय साहू और आप देख रहे हैं मुंडेस की स्मार्ट चैनल। आज की इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं, तो हमारे वीडियो पे बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे जाति प्रमाण पत्र कैसे बनाएंगे ओबीसी वर्ग के लिए। ठीक है, इसमें क्या क्या स्टेप्स हैं और क्या क्या दस्तावेज जरूरी है, क्या क्या प्रारूप चाहिए, उसके बारे में हम पहले जान लेते हैं। उसके बाद ऑनलाइन करेंगे। ऑनलाइन करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पर टाइप करना होता है ई डिस्ट्रिक्ट CG। ठीक है, आप छत्तीसगढ़ के निवासी हैं, छत्तीसगढ़ में जाति प्रमाण पत्र बनाना चाहते हैं तो ई डिस्ट्रिक्ट CG यहाँ पर टाइप करेंगे और यहाँ पर कुछ इस टाइप से आप डैशबोर्ड देखने को आपको मिल जाएगा और यहाँ पर आपको सिंपली इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद लोक सेवा केंद्र का ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर ओपन हो जाती है। इसको आप 3 टाइप से इसमें लॉगिन कर सकते हैं, लोक सेवा से, या फिर शासकीय कर्मचारी होंगे तो, या फिर नागरिक सेवा पोर्टल से। ठीक है, तो यहाँ पर 3 टाइप से ऑप्शन मिल जाते हैं। आप चाहें तो आप नागरिक पोर्टल से भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं यहाँ लोक सेवा केंद्र से हूँ तो यहाँ से मैं इसको लॉगिन कर लेता हूँ। यहाँ पर सिंपली आपको आईडी पासवर्ड डालना है। ठीक है, अगर आप नागरिक से करेंगे तो आपको वहाँ पर आईडी क्रिएट करनी पड़ेगी, वहाँ से आप आईडी क्रिएट करके लॉगिन कर सकते हैं। सिंपली लॉगिन करने के बाद कुछ इस टाइप से आपको डैशबोर्ड देखने को मिल जाती है। यहाँ पर ये जो 4-5 यहाँ पर ऑप्शन दिख रही हैं, कुछ भी आपको फर्स्ट टाइम में शो नहीं होगी। तो आपको क्या करना है, सभी सेवाएं देखने पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर बहुत सारी सेवाएं हैं, उसको आप नेक्स्ट करते जाके देख सकते हैं। और आपको सिंपली आपको ढूंढना है अन्य पिछड़ा वर्ग जाति प्रमाण पत्र, ये इसको आपको ढूंढ लेना है। ठीक है, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी 194 जाति प्रमाण पत्र बना लिया है और यहाँ पर कुछ रिजेक्शन भी हुए हैं और सैंडबैग भी हुए हैं। तो नया अप्लाई करेंगे तो हम आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक करके बताते हैं कैसे अप्लाई करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद कुछ इस टाइप से आपको डैशबोर्ड दिखेगा। इसको आप समझने की कोशिश करेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे, तो आपको मैं शॉर्ट में इस सारी चीज़ों को समझा देता हूँ। ठीक है, तो इसको समझने के लिए मैं इसके प्रारूप पे ले चलता हूँ। यहाँ पर प्रारूप है ओबीसी प्रमाण पत्र का, जितना भी प्रारूप लगता है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखिए सबसे पहले अन्य पिछड़ा वर्ग का जो प्रारूप है यहाँ पर आपको देखने को मिल जा रहा है, इसको आपको भरवा लेना है। ठीक है, यहाँ पर सरपंच की साइन होनी चाहिए, फिर पटवारी का हल्का नंबर और उसका साइन होना चाहिए। ठीक है, अगर आप शहरी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो वहाँ पर RI हो सकता है और आपका जो है पार्षद हो सकता है। ठीक है, ये प्रमाण पत्र हो गया। इसके बाद आपको दाखिल खारिज, इसको मैं लास्ट में बताऊँगा। ठीक है, उसके बाद ये जाति प्रमाण पत्र, निवास, पंचनामा और पटवारी प्रतिवेदन, ये सारी चीज़ों को भर लेना है। स्व घोषणा पत्र स्वयं को भरना होगा। तो सिंपली आपको ये सारा चीज़ आपको भर लेना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट लेवल मैं दाखिल खारिज के बारे में आपको डिटेल्स बताता हूँ। ये जो दाखिल खारिज है, इसको आपको 1984 के पहले का ऐसा रिकॉर्ड ढूंढना है जो आपके किसी भी रिश्तेदार में, जैसे अपने पिताजी या फिर आपके बड़े पापा या फिर आपके दादाजी हो सकते हैं। ठीक है, जो 1984 के पहले किसी स्कूल में दाखिल हुए होंगे उसका दाखिल खारिज आपको स्कूल से निकलवा लेना है, क्योंकि हम जाति प्रमाण पत्र बनाते हैं ओबीसी के लिए, तो 1984 के पहले का डॉक्यूमेंट हमें चाहिए रहता है। तो आप सिंपली, आपके पास कुछ नहीं मिल रहा है तो दाखिल खारिज आराम से मिल जाएगा आपको। आपके पिताजी पढ़े होंगे या फिर आपके दादाजी पढ़े होंगे तो वहाँ से निकलवा लीजिए। अदरवाइज दाखिल खारिज अगर नहीं निकलती है, अनपढ़ हैं या फिर पढ़े नहीं हैं, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना होगा, आपको मिसल की आवश्यकता पड़ेगी, या फिर मिसल अवेलेबल नहीं हो पा रहा है तो आप ऐसा कोई स्टाम्प भी जुगाड़ कर सकते हैं जिसमें 1984 के पहले आपके द्वारा, आपके मतलब परिवार के द्वारा ज़मीन खरीदी या बिक्री की गई हो। ठीक है, तो ऐसा स्टाम्प भी आप यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। तो ये सारे दस्तावेज आपको स्कैन करके रख लेना है और इसके अलावा जितने भी डॉक्यूमेंट्स है उसमें आपको सरपंच पटवारी का साइन करा लेना है। ठीक है, उसके बाद स्कैन करने के बाद आपको रख लेना अपने सिस्टम पे। उसके बाद हम चलते हैं इसको अप्लाई कैसे करेंगे, स्टेप बाय स्टेप इसमें सीखेंगे। तो हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर आगे पर क्लिक करते हैं। सिंपली आगे पर क्लिक करेंगे तो फिर से कुछ डैशबोर्ड इस टाइप से दिखेगा आपको। यहाँ पर मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझा रहा हूँ। सबसे पहले इसको मैं फिल कर देता हूँ। तो यहाँ पर आपको आवेदक का नाम और हितग्राही का नाम यहाँ पर शो हो रहा है। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है कि आवेदक कौन है, हितग्राही कौन है। आवेदक जो शपथकर्ता में जिसका नाम रहेगा, ठीक है, जो शपथकर्ता रहेगा उसका नाम आपको आवेदक में डालना है। यहाँ पर छात्र हो सकता है या फिर छात्र के पिता हो सकते हैं या फिर उसके माता हो सकते हैं। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। जो आपका शपथ पत्र है, ठीक है, शपथ पत्र में जो आपका नाम है, जिसने शपथ किया है उसका नाम रहेगा। तो यहाँ पर इस केस में, हमारे वाले केस में जो हितग्राही है वही आवेदक है, तो दोनों को हम लोग यहाँ पर टिक करके सेम किए हैं। उसके बाद सिंपली आपको उसका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डालना है और यहाँ पर डेट ऑटोमेटिक आ जाएगी। यहाँ पर आपको शॉर्ट में उसके गांव का नाम लिखना है या फिर सिटी का नाम लिखना है। फिर आपको यहाँ पर जो है कार्यालय चयन कर लेना है, जो भी डिस्ट्रिक्ट है आपका,
कार्यालय का प्रकार और तहसील और राजस्व गांव। ठीक है, इतना करने के बाद सिंपली आपको क्या करना है, जमा करें पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे फिर से नया एक पेज ओपन होगा, इसको आपको ध्यान से यहाँ पर भरना है, कोई मिस्टेक नहीं करनी है। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे डिटेल्स दिए हुए हैं, मैं इसको आपको भर देता हूँ, फिर बारी के बारी आपको समझा दूंगा। तो यहाँ पर जो है हितग्राही के अभिभावक का प्रकार लिखा हुआ है, तो उसके पिता हैं उसके अभिभावक, तो यहाँ पर पिता सिलेक्ट कर लेंगे और उसका नाम आपको हिंदी में टाइप करना है। उसके बाद सेकंड चीज़ें यहाँ पर अंग्रेजी में सेम टू सेम यहाँ पर चूज़ कर लेना है, उसका फादर है और उसका नाम अंग्रेजी में आपको टाइप कर लेना है। ठीक है, ये जो नाम है आपको उसके मार्कशीट में देखकर इसको आपको भरनी है, कहीं पर कोई मिस्टेक ना हो। और वैवाहिक स्थिति यहाँ पर पूछ रहा है, तो जो भी कंडीशन है आप कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। फिर यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ जो मार्कशीट में है उसके हिसाब से, और यहाँ पर आवेदक से संबंध, तो फर्स्ट वाले पेज में आवेदक और हितग्राही सेम था, तो यहाँ पर हम लोग स्वयं डाले हैं। अगर उसके पिताजी आवेदक होते तो यहाँ पर हम लोग उसके रिलेशन को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे केस में स्वयं है। उसके बाद यहाँ पर ये जाति है, इसको आपको क्लिक करना है। ठीक है, इसको क्लिक करेंगे तो बहुत सारी जाति यहाँ पर आएगी, तो जो भी जाति है उनका, जो आपके मिसल में दाखिल खारिज में जो जाति अंकित किया गया है उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद ये अन्य पिछड़ा वर्ग और ये कोड वगैरह सारा चीज़ ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद हितग्राही का नाम अंग्रेजी में लिखा हुआ है, इसको आपको उसके मार्कशीट पे देखकर स्पेलिंग को मिला के भरना है। उसके बाद उसका पता शॉर्ट में आप यहाँ पर लिख सकते हैं, पिन कोड आपको डालना है। उसके बाद पता अंग्रेजी में लिखा हुआ है तो अंग्रेजी में इसको आपको भरना है। ठीक है, उसके बाद उसका वर्तमान पता और स्थायी पता एक ही है लिखा हुआ है, तो एक ही है तो हाँ करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे और सारा डिटेल भरेंगे यहाँ पर। फिर यहाँ पर 26 दिसंबर 1984 से पहले का पता लिखा हुआ है, तो जो भी उसके पहले का पता है वो डालेंगे। तो सेम ही जगह पे रहते थे उन लोग, तो सारा चीज़ हम लोग सेम यहाँ पर डालें। फिर यहाँ पर देखिए आवेदक के अभिभावक के पते की जानकारी लिखा हुआ है, तो 1984 के बाद कहाँ कहाँ वो निवास किए हैं उसको आपको यहाँ पर डिटेल से भरना है। तो जिस हितग्राही का हम लोग बना रहे हैं वह 1984 से अब तक यही निवास करते हैं, तो सिंपली एक ही जगह पे हम लोग सिलेक्ट करके इसको भर दिए हैं। अब सारा चीज़ भरने के बाद आपको सहेजे और पूर्वावलोकन करने पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर हम लोग मिस कर दिए थे, यहाँ पर पुलिस थाना है, इसको हम लोग सिलेक्ट नहीं किए थे, इसको हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं जहाँ से भी है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर सहेजे और पूर्वावलोकन करने पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर देखिए थोड़ा सा प्रोसेस और होगा, उसके बाद अटैचमेंट वाला जो है विंडो यहाँ पर दिखेगी, यहाँ से आप अपने डॉक्यूमेंट के अटैच कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए 7 ही डॉक्यूमेंट यहाँ पर शो हो रही है, लेकिन इसके लिए ज़्यादा डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है, तो आपको यहाँ पर सभी संलग्न दिखाएं पर क्लिक करना है और ओके पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं अपलोड करने के लिए। अब स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझा देता हूँ, पहले अपलोड कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हमने सारा चीज़ अपलोड कर दिया है। सबसे पहले हमें शपथ पत्र की कॉपी जो है प्रारूप उसको डाला है, उसके बाद जाति प्रमाण पत्र का प्रारूप, उसके बाद निवास और वंश वृक्ष, फिर पंचनामा, उसके बाद दाखिल खारिज रजिस्टर की कॉपी, उसके बाद दाखिल खारिज का जो है प्रारूप, फिर उसकी क्या बोलते हैं यहाँ पर पर्ची डाले हैं, जो ज़मीन की कागजात है B1 वगैरह वो इसको यहाँ पर डाले हैं। उसके बाद पटवारी प्रतिवेदन डाले हैं। ठीक है, उसके बाद अन्य पिछड़ा वर्ग का जो है प्रारूप यहाँ पर डाले हैं। फिर मार्कशीट की 3 कॉपी, क्योंकि 3 कक्षाओं का अनिवार्य है यहाँ पर, तो 3 कॉपी का यहाँ पर मार्कशीट डाले हैं। फिर यहाँ पर लास्ट में हम लोग आधार की कॉपी डाले हैं। टोटल 14 डॉक्यूमेंट हमने यहाँ पर अपलोड किए हैं। उसके बाद सिंपली क्या करना है, आपको नीचे आना है और नीचे आने के बाद यहाँ पर अनुलग्नक सहेजे पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, थोड़ा सा प्रोसेस होगा फिर से, क्योंकि इसके बाद जो है आपका पेमेंट का जो है विंडो आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, उसके पहले हम लोग यहाँ पर डिटेल्स को बता देते हैं। सारा डिटेल जो आपने फिल किया है वो सारा चीज़ यहाँ पर शो हो जाएगा। आप चाहें तो यहाँ से मिला सकते हैं, कहीं पर कोई मिस्टेक तो नहीं है, और अगर मिस्टेक है तो फिर से आप पीछे जाकर इसको सुधार सकते हैं। ठीक है, यहाँ से, लेकिन हमारा सारा चीज़ सही है, हमने मिला लिया है। तो यहाँ पर सिंपली हम लोग टिक मार्कर पर क्लिक करेंगे, उसके बाद जमा करने पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे थोड़ा सा फिर से प्रोसेस होगा और यहाँ पर आपको भुगतान का जो है विंडो दिखेगा। यहाँ पर 2 टाइप से आपको वैलेट मिलते हैं, एक CSC वैलेट और ई वैलेट। तो आपके पास जो सुविधा है उसके हिसाब से आप इसको पेमेंट सिलेक्ट करके जमा कर पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा प्रोसेस होगा, उसके बाद आपको एक रिसिप्ट जनरेट होकर यहाँ पास मिल जाएगी। इसको आप प्रिंट आउट करके कस्टमर को दे सकते हैं या फिर अपने पास PDF में सेव करके रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पास आपको रेफरेंस नंबर मिल जाती है और ये जो है 10 से 15 दिनों के अंदर आपके पास बन के आ जाएगी। उसके बाद सिंपली आपको उसको प्रिंट कर लेना है। ठीक है, तो इस प्रकार से जाति प्रमाण पत्र बनाया जाता है। इसमें ज़रूरी चीज़ें हैं कि इसका जो प्रारूप भरते समय आपको सफ़ेदा का यूज़ नहीं करना है, ओवर राइटिंग यूज़ नहीं करनी है और अलग अलग पेन का उपयोग नहीं करना है, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो हो सकता है कि आपके डॉक्यूमेंट को रिजेक्ट कर सकते।
तो कैसी लगी फ्रेंड्स आज की वीडियो? अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो हर किसी को पहुंचनी चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद।